हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, सीरियल गुम है किसी के प्यार में फिलहाल सीरियल बहत्तर सिंह की रफ्तार से जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब यार, एक एपिसोड में ट्रिप की बात और उसी में घर वालों का हाँ कर देना और उसी में महाबलेश्वर पहुंच जाना। लगता है सीरियल्स के मेकर्स को पता नहीं क्या हो गया है कि अचानक से जहां दो दो दिन की लड़ाइयां दिखाते थे वहां एक ही दिन में लड़ाई के साथ उन्हें महाबलेश्वर पहुंचा दिया बिना किसी बवाल के। वाकई में यार मजा आ गया, इसके लिए तो तालियां बनती है। तो ऐसे में दोस्तों, आने वाले जो एपिसोड है इसको लेकर इतने सारे सवाल लोगों के आ रहे हैं और वो खासकर ये जो प्रोमो सामने आया था उसको लेकर सवाल आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास आपको देखने को मिलने वाला है सई और विराट के बीच में, क्योंकि फाइनली होटल रूम में वो पहुंच चुके हैं। एंड इसके बाद आगे क्या इंटरेस्टिंग है आपके लिए इस ट्रिप पर, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं दोस्तों उस प्रोमो के बारे में, क्योंकि इस प्रोमो ने बहुत परेशान कर दिया लोगों को। क्योंकि सोच रहे थे कि रेखा जी आएंगी तो बड़ा ही एंटरटेनिंग ये प्रोमो होने वाला है, लेकिन रेखा जी जब आई वो तो क्वेश्चन मार्क छोड़ के चले गई कि यार होगा क्या सीरियल में। क्योंकि सम्राट भाई अपने बोल देते हैं प्रोमो के अंदर कि विराट, मैं पत्रलेखा को डिवोर्स देता हूं, तुम अपना फर्ज निभाओ। अब इस फर्ज की बात आते ही लोग, पहली बार मेरे पास इंस्टाग्राम पर इतने सवाल आए होंगे 7-8 लोगों के एक साथ कि भाई बताओ, और यूट्यूब पर तो बहुत भरमार लग रखी है कमेंट्स की। तो ऐसे में दोस्तों आपको बताता हूं ये किस फर्ज की बात हो रही है और क्या विराट सही को डिवोर्स देने वाला है या फिर नहीं। तो सबसे पहले बात तो है दोस्तों कि सम्राट जो है वो फर्ज निभाने के लिए विराट को बोल रहा है, और विराट का फिलहाल सबसे बड़ा फर्ज ये है कि वो सई का रक्षक बने और उसे एक डॉक्टर बनाए और उसका पति बनकर रहे, क्योंकि कमल जोशी को उसने वादा किया था। और उसके अलावा दोस्तों, सम्राट के लिए जो फर्ज है वो ये है कि वो अपने दोस्ती का वादा निभाए जो कि उसने पत्रलेखा को दिया था। क्योंकि सम्राट को ये अभी तक नहीं पता है कि पत्रलेखा को भूलकर विराट जो है शादी कर चुका है सई से। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर ना तो विराट सई को कोई डिवोर्स देने वाला है और ना ही उन दोनों के बीच में सम्राट आकर कुछ गड़बड़ करने वाला है, बल्कि अब लाइफ में जो बड़ा चेंज आएगा वो सई और विराट की लाइफ में नहीं बल्कि होगा पत्रलेखा की लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर वो विराट को डिवोर्स के बारे में तो बोलेगा, ये तो आपको प्रोमो में दिखाया, लेकिन बहुत बार आप देखते होंगे जो प्रोमो में दिखाता है वो सीरियल में कहीं नजर नहीं आता। और वैसा ही यहाँ पर है, सम्राट जो है वो पत्रलेखा को कहेगा चौहान निवास पहुंचने के बाद कि पत्रलेखा, मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूं, अब तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो। क्योंकि सम्राट को पता चलेगा कि विराट ने तो सही से शादी कर ली, यानी कि यहाँ पर सम्राट का घर वालों से पत्रलेखा से दूर रहने का प्लान जो था वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। अब 1 साल बेचारे का पूरा खराब हुआ है तो घर पर तो लौटेगा ही। तो ऐसे में दोस्तों ये तो हुई प्रोमो की बात। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सई और विराट के लिए इतनी ही मुसीबत है कि वो जहाँ पर ट्रिप पर एक दूसरे को प्रपोज करने वाले थे अब वो नहीं हो पाएगा। इन दोनों के बीच में बहुत सारे बवाल होने होंगे, लेकिन कहीं पर भी डिवोर्स वाली बात नहीं आने वाली सई और विराट के बीच में। आगे चलते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। फाइनली सई को भनक तो लग गई है कि ये बहुत बड़ा गेम खेल चुके हैं मेरे साथ विराट सर, और वेटर को बड़ा ही परेशान कर दिया सई ने पूछ के कि डिपार्टमेंट कहाँ है, जो नागपुर से आया था। वेटर बेचारा कंफ्यूज हो गया। और गाड़ी में आया सरदार जी भी बड़ा ही कमाल लगा यार मुझे वो सीन, जब सरदार जी ये बातें करते हैं और एकदम अलग माहौल उन्होंने बना दिया था। तो ऐसे में दोस्तों फाइनली रूम में दोनों पहुंचने वाले हैं। विराट भी काफ़ी घबराता हुआ पहुंचेगा, सनी को गालियां देते हुए आएगा कि तूने मुझे फंसा दिया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर विराट जो है काफ़ी ज़्यादा अब रोमांटिक होने वाला है यहाँ पर, क्योंकि वो सई को डरा देने वाला है कि यहाँ पर जो है वादियों में काफ़ी सारी अजीब अजीब शक्तियाँ भी होती है और यहाँ पर वो काफ़ी कुछ से डराने वाला है। और सई को करीब लाने का सबसे बेहतरीन तरीका विराट को पता है कि इसे भूत से बहुत डर लगता है, इसे डरा देता हूँ। अब वो भूत की बातें करके या कहानियां सुनाकर उसे डराता है या फिर और कोई उससे बात से डराता है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। आई थिंक तो ये भूत वाला कारण ही हो सकता है जहां पर वो उसे डराएगा और सई इतनी डर जाएगी कि आकर उसके चिपक जाने वाली है। और यहाँ पर आपको सई और विराट की काफ़ी क्यूट फाइट देखने को मिल सकती है होटल रूम में, और काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपको लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में मैं देखता रहता हूँ कि इस सीन की जो है काफ़ी भारी डिमांड में आप लोग इसे मांगते हैं कि सीरियल्स के मेकर समेत दिखाएं सई और विराट को साथ में, और ऐसे में ये सब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों जहां पर अब ये सई का विराट का राज खुलेगा वहां पर विराट को डांट पड़नी तो तय है, क्योंकि सई को जब पता चलेगा कि भाई ये एक पर्सनल ट्रिप पर ले आए हैं मुझे ऑफिशियल ट्रिप बोलकर, तो उसका रिएक्शन तो आपको पता ही है। क्योंकि वो तो गाड़ी के ड्राइवर तो को ये बोलने के लिए तैयार हो गए थे कि हमारी शादी नहीं है, हमारी शादी एक डील है। यहां पर विराट बेचारों से चुप करा देता है कि कहीं ये आईपीएस ऑफिसर विराट चौहान की महाबलेश्वर में भी इज्जत
ना खो दे। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर फाइनली नेक्स्ट डे वो लोग जाने वाले हैं कई सारी वैली वगैरह घूमने। हिल स्टेशन पे बेसिकली एक ही जगह होती है घूमने की, अलग अलग वैली आप घूम लो। और वैसे वो लोग एक पॉइंट पर जाने वाले हैं, वो लव पॉइंट होता है, सुसाइड पॉइंट होता है, लवर्स पॉइंट होता है, कोई वैली होती है, ये तो आपको पता ही है। तो वहाँ पर वो जाने वाले हैं और यहाँ पर आपको सई और विराट के बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। और ये जो सीन है यहाँ पर इन सभी के बीच में विराट जो है कई ऐसी बातें कहेगा कि सई को अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिरकार विराट का मकसद क्या है मुझे यहाँ पर लाने का। और यहाँ पर काफ़ी कुछ इनडायरेक्टली विराट सई को बता देने वाला है। और ये सीन आपके लिए ठीक वैसा ही हो सकता है जैसा कि आपको शायद एक बार याद होगा जब विराट सई को कॉलेज एडमिशन के लिए ले जाता है और उसके बाद जो है वो नागपुर रिवर जो होती है वहाँ पर रुकता है, जिसके बारे में आप लोगों ने, कुछ नागपुर के लोग थे उन्होंने कमेंट में बताया था कि वाकई में बहुत गंदा रहता है, जैसा सीरियल में दिखाया वैसा बिल्कुल नहीं है, बट सीरियल में दिखाया तो क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों नागपुर रिवर के आसपास जो वाला सीन दिखाया था आपको, जहां पर सई पत्थर वगैरह फेंकती है, गिर जाती है, विराट संभालता है, ये सीन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं कुछ उसी टाइप के। और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग सीन आपको सई और विराट अकेले के देखने को मिलेंगे। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से ये सीन दिखाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा विराट और सई को एक दूसरे को प्रपोज करने में। तो सीरियल्स के मेकर्स यहाँ थोड़ा सा दिमागदार हैं, कुछ ज़्यादा ही दिमाग सोचते हैं क्योंकि उन्हें भी सीरियल चलाना है। तो वहाँ पर जो है आपको घर का सीन भी देखने को मिलेगा जहाँ पर पत्र लेखा को जो है जासूसी की खुराक नहीं मिली, डोज नहीं मिला और उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब पत्र लेखा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, घर वाले परेशान है कि इसे हुआ क्या है। बहाना है कि तबीयत खराब हो गई है और तबीयत खराब होने के बाद घर वाले जो है उसके आसपास घूम रहे हैं। वो जो भवानी मामी है उसकी, वो उसकी बहुत चिंता कर रही है, जो कि चाहती थी कि वो पत्र लेकर उनके साथ चले जाए। वो अब घर पे बीमार पड़ी है, अच्छा हुआ साथ में नहीं ले गए उसे, वरना वहाँ पर भी उसे परेशान करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर वो पत्र लेखा का ड्रामा आपको अलग घर में देखने को मिलेगा और आधा आधा सीन आप ये मान सकते हैं कि आधा घर का सीन जहाँ पर पत्र लेखा के ड्रामे होंगे और तो दूसरी जगह विराट और सई आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जो है आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिल रहा है। आने वाले दो एपिसोड आई थिंक ऐसे ही होने वाले, 1 से 2 एपिसोड आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे और एक एपिसोड तो शायद विराट और सई का रूम में ही देखने को मिल जाए जो मैं बता रहा हूँ, और उसके अगले शायद वो कहीं वैली वगैरह में या फिर कोई लवर्स पॉइंट वगैरह में घूमने जाएंगे। तो ये सीन आपको 2 एपिसोड में देखने को मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सम्राट कब आने वाला है। सम्राट का प्रोमो तो आ गया और लगातार हमें लास्ट में यही दिखाया जाता है कि सम्राट आया, लेकिन सम्राट आएगा कब। तो आई थिंक दोस्तों इसमें 3 से 4 एपिसोड का टाइम अभी लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सई को सबसे पहले आई थिंक सम्राट दिखने वाले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा अगर सई को देखते हैं कि आई थिंक सई देखेगी किसी एक ऐसे व्यक्ति को जो कि बिल्कुल सम्राट जैसा दिखता होगा और उसका शक होगा कि ये और कोई नहीं बल्कि विराट के बड़े भाई सम्राट ही है। और उसके बाद वो जाकर विराट से इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली है कि सम्राट मुझे दिखे, लेकिन विराट का विश्वास इस पर नहीं होगा, क्योंकि विराट कहता तो बहुत है मुझे तुम पर विश्वास है, मैं तुम पर बहुत ध्यान रखता हूं, लेकिन असल में आज तक ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ जहां पर एक बार ने विराट ने सई पर विश्वास कर लिया। हमेशा कुछ ना कुछ झगड़ा कर ही लेता है और यहाँ पर वैसा ही होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपको काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरे आने वाले एपिसोड होने वाले हैं और सम्राट को ढूंढना किसी मिशन से कम यहाँ बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा शानदार है। आई थिंक आपको आने वाले 2 एपिसोड की डिटेल में अपडेट मिल गई होगी और आने वाले पूरे आई थिंक कुछ ना कुछ हिंट तो मिल गया होगा कि क्या होने वाला है। बाकी आगे आपको डिटेल में पूरी अपडेट दूंगा अगले वीडियो में। एंड आपको एक और चीज़ मैं बताता हूँ रहस्यमयी कि आपको लोकेशन तो महाबलेश्वर बताई गई है, बट आई थिंक ये लोकेशन जो असल में है वो महाबलेश्वर में शूटिंग नहीं हो रही है, असल में ये कोई और जगह है, जिसके बारे में पूरी अपडेट आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट लगातार मैं आपको यहाँ पर पहुंचाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। और कोई भी सवाल है आपका मेरे साथ सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।